तो मोदी जी महंगाई कर दिए हैं। मोदी जी क्या कोई अच्छा किए हैं? कोई नहीं अच्छा किए हैं। हाँ, आपको बता दें कि भाई साहब मैं भी साथ में हूँ, लेकिन अब आप ये भाजपा के बूथ कार्यकर्ता थे। पिछली बार 2019 को चुनाव में आप बूथ कार्यकर्ता थे और आपने स्मृति ईरानी को यहाँ से बहुमत दिलाई थी और जीत दिलाई थी और राहुल गांधी को हराया था आपने यहाँ से। मोदी विदेश से आया है, हाँ। देश बिक जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ जिसको देख रहा हूँ वही राहुल गांधी, केएल शर्मा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 5-5 किलो राशन पे पेट भर जा रहा है। देखियो गंदी नाली स्टेशन रेमेटी क्या दुर्दशा है। केएल शर्मा जी को एक एक जगह पता है। वो आज से नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ठीक है, और राजीव गांधी जब से तब से वहाँ अमेठी आते हैं और जाते रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। इस समय हम चुनावी यात्रा पर हैं और चुनावी यात्रा इस समय अमेठी में है। अमेठी में कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप जानते हैं यहाँ से केएल शर्मा कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस पार्टी का कोई पारिवारिक सदस्य यहाँ से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी जो कि मंत्री हैं, पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को यहाँ से हराया था और इस बार राहुल गांधी यहाँ से बगल वाली सीट रायबरेली से लड़ रहे हैं और उनके परिवार के सबसे खास केएल शर्मा यहाँ चुनाव मैदान में है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है, देखेंगे क्या मुद्दे हैं। जी भैया, क्या नाम आपका? ब्रजेश कुमार। यहाँ चुनाव है, आप जान ही रहे हैं। हाँ, कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए चुनाव में देखिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है। हमारे युवा सब बेरोजगार हैं, ठीक है। और रोजगार के लिए पकौड़ा तो तलेंगे नहीं। मोदी जी हमारे कहते हैं कि पकौड़ा तलना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में पकौड़ा तलने की कोई बात नहीं थी। हमारी माननीय जो स्मृति ईरानी जी सांसद हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने एक उद्घाटन किया। बगल में एक सगरा है तालाब, उसमें कहा कि यहाँ स्टीमर चलेगा। स्टीमर की जगह क्या वहाँ कचरा इतना भरा हुआ है कि वो स्टीमर कौन चलाएगा। सांसद जी को सोचना चाहिए, अमेठी के लोगों को देखना चाहिए। अमेठी कब आई हो, कब आती है, कब चली जाती है, पता नहीं है। राहुल जी आते थे तो राहुल जी दिखते थे, लोग मिलते थे उनसे। अब ऐसा नहीं है। जनता बता रही है कि राहुल जी 5 साल में एक बार आते थे और ये स्मृति ईरानी महीने में 2 चक्कर लगा दे रही है। देखिए जनता ऐसा नहीं बोल रही है, अमुख लोग बोल रहे होंगे, जो उनके चाटुकार हैं वो बोल रहे होंगे, बाकी ऐसा नहीं है। सांसद जी आते थे राहुल जी इस समय रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर शायद यहाँ होते तो और बढ़िया अच्छी टक्कर होती। बट ये है कि केएल शर्मा जी हैं, केएल शर्मा जी 40 साल से अनवरत काम कर रहे हैं अमेठी के लिए। ऐसा नहीं है कोई भी अमेठी का व्यक्ति जाता है उससे परस्पर मिलते हैं वो। कल हम रायबरेली में थे। रायबरेली की जनता बता रही थी कि वो केएल शर्मा को अमेठी से ज़्यादा रायबरेली के बारे में उनको ज़्यादा पता है। अगर वो वहाँ से रहते और राहुल गांधी यहाँ से रहते तो भी अच्छी पोजीशन हो सकती। केएल शर्मा जी को एक एक जगह पता है। वो आज से नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ठीक है, और राजीव गांधी जब से तब से वहाँ अमेठी आते हैं और जाते रहे हैं। और सारे लोगों से मिलना, उनको व्यक्तिगत चेहरा पहचान रखते हैं वो। अमेठी तो वैसे भी कांग्रेसी, समस्त अमेठी कांग्रेसी ही कही गई है शुरू से ही। समस्त जितनी भी अमेठी की जनता है वो सबसे पहले कांग्रेस के नाम से चर्चा में आई। अब इसकी बात करें तो पूरे देश पे करीब करीब कांग्रेस पहले थी, लेकिन यहाँ का हमारा राजू प्रधानमंत्री जो बन के गए और किसी वजह से वो शहीद हुए, जो भी हुआ आत्मघाती हमले में, लेकिन आज अमेठी की जो व्यक्तिगत पहचान है वो एक कांग्रेस के रूप में है। और यहाँ की जनता, राहुल गांधी थोड़ा बिछड़े थे, लेकिन एक कुछ नया करने के लिए उन्होंने स्मृति ईरानी को चुना, लेकिन स्मृति ईरानी खड़ी नहीं उतर पाई किसी भी तरीके से। ये रोड है तो बीजेपी की देन, लेकिन नितिन गडकरी की देन है। इसमें स्मृति ईरानी का कोई भूमिका नहीं। जितनी भी जगह है शिलान्यास है, बस स्मृति ईरानी का पोस्टर लग जा रहा है, बैनर लग जा रहा है, बाकी उनका कोई भी योगदान अमेठी में किसी भी प्रकार का नहीं है। ना केएल शर्मा ये कैसे हैं जो अभी बताए 37 साल 40 साल से अमेठी की सेवा करते रहे। 15-15 दिन अमेठी रुकते थे, गांव घूमते थे, हर गांव का व्यक्ति उनसे परिचित है। और कोई भी जब दिल्ली जाता था, दवा से लेकर के हर चीज़ का सारी व्यवस्था केएल शर्मा करते थे। का रोजगार और महंगाई तो ऐसा मुद्दा ही हर सरकार में बनी रहा। तूने काम की बात करता तो काम बीजेपी कराया है, बीजेपी कराया और यहाँ बीजेपी फिर जीते। भैया की बात जो है, एक सेकंड, इनकी बात ये है
कि अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो जितनी फैक्ट्रियां यहाँ लगी हैं, एचएल है या फिर बहुत से जो भी फैक्ट्रियां यहाँ लगी, स्मृति ईरानी की है क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ फैक्ट्रियां लगी हैं उनके इतनी सारी फैक्ट्रियां खुलने के बाद भी बेरोजगारी, यहाँ के लोग उनको काम नहीं मिला। अमेठी को सर लूटा गया है कायदे से। सिर्फ लूट रहे हैं बस, और कोई मतलब है मेन नहीं कुछ। अमेठी जो हब है, जो अमेठी स्टेशन है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। अमेठी को लूटा गया है। अमेठी स्टेशन ये है, लेकिन मुख्यालय है गौरीगंज। ना यहाँ कारागार है, ना कोई व्यवस्था। जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जगदीशपुर यहाँ से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, अमेठी को केवल लूटा गया है, केवल यूज एंड थ्रो किया गया है। कांग्रेस सरकार में का बा सपा में कितना घोटाला बा, अमेठी माँ सपा की सरकार रही कितना का काम बा, आदमी जानता है, सब बोले के ना जरूरत। अमेठी से किठावर मार्ग, जिसका शिलान्यास 3 घंटे पहले हुआ है। जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ उस दिन 3 घंटे पहले इन्होंने शिलान्यास किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 5-5 किलो राशन पे पेट भर जा रहा है। देखियो गंदी नाली स्टेशन रहे में, ठीक क्या दुर्दशा है। कोई कुछ कह रहा है, सब भड़क रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? डर रहे हैं भाजपा से। आप बोल रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं? मैं खुद कहते हैं भूत प्रभारी हूँ। तो कहाँ आप डर रहे हैं? आप बोल रहे हैं जैसे मोदी जी का एकदम एक्टिंग उतार रहे हैं, तो कहाँ डर रहे हैं आप? कौन मैं मोदी का एक्टिंग उतार रहा हूँ, लेकिन मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों 15-15 लाख आपके खाते में आएगा। कहाँ आया? किसके खाते में आया? 15 नहीं 5 लाख नहीं आया। साला भैंस चढ़ गया, जानवर चढ़ गया। क्या बचा है आज मोदी? क्या बचा है? माँ बहन दवा के लिए मर रही है। एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। 100 नंबर आ रही है तो पहले कहते हैं हाँ सर जी आपके पास है। सब रिश्वतखोर हैं। शायद देश बचा लेती, यही बहुत बड़ी है। वोट तो कोई बात नहीं है, वोट तो हम सब दिन देते रहे, हमारे बुजुर्ग को देते रहे। देश ही लोग बचा ले, जो प्रधानमंत्री हैं, ये देश बचा ले, बहुत बड़ी कृपा होगी। तो देश कहाँ जा रहा है कि बचाना पड़ेगा? देश भी बेच लेंगे। चाचा, मोदी विदेश से आया है, देश बिक जाएगा। हाँ, वो बोल रहा है ना कि देश बिक रहा है। सरकार है वहाँ 500 रुपया सिलेंडर है। हाँ? हाँ, अभी देखो यहाँ कितना है। एक बात 200 रुपए कम कर दिए। आप कहे देश बिक जाएगा, तो देश बिक जाएगा, कौन खरीद लेगा देश? जिसको बेच देंगे। कर्जा ले रहे हैं, जहाज कर्जा ले रहे हैं। मोदी का वो भाई हो कितना लेके भाग गया। किंग फिशर वो है, क्या कहते हैं, वो लेके भाग गया। सब तो भगोड़ा है, देश को तो पकोड़ा बना दिए हैं। इसमें चाटो खाओ पड़े रहो। क्या है? जानवर तो साले खेती चढ़ जा, जिसमें हम रोज 2 किलो यूरिया 5 किलो खाद श्रम डाल रहे हैं, पसीना चुहा रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, राशन आपको मिल रहा है 5 किलो के? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। गैस मिला, उज्ज्वला योजना? हम तो कनेक्शन ही नहीं लिए हैं। अच्छा, 2000 रुपया जो खाते में आता है, किसान है? किसान है, 2000 आता है खाते में। हमारे पास कोई जर जमीन नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, जो है पिताजी के नाम है। मेरे पास कोई पिताजी नहीं के है। खाते में आता है 2000? नहीं, पिताजी सर्विस वाले, उनके पास नहीं आता था। राशन मिला था, वो भी 25 रुपया किलो से 50,000 कितना भरवा लिया गया। 50,000 भरवा लिया गया? नहीं समझे। 25,000। क्यों? भाई वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको गया। चाचा कुछ कहा था यहाँ? जो सरकारी रुपया मिला था तो राशन लेके क्या करी है? जेकर सरकारी रुपया मिला था, राशन लेके क्या करी है? किसान है तो सरकारी रुपये तो पावता है। कौन सरकारी बात? नौकरी करते हैं सरकारी। अच्छा, सरकारी। हाँ, पेपर लीक होने के बाद, अगर पेपर लीक हो गया और परीक्षाएं कैंसिल नहीं हुई, तो जो भर्तियां होंगी वो एक्चुअल भर्तियां, सही भर्तियां नहीं मानी जाएंगी। इसको जैसे किसी के पास मान लीजिए 3 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है उम्र पूरा होने में, अब उसका वो हो गया। अब वो आगे जाके ना वो तैयारी कर सकता है, ना वो। और सुधीर चौधरी एक हैं जो आज तक के न्यूज़ पे हैं, वो तो बड़ी खूबी भी बताते हैं इस समय कि पेपर लीक होने के फायदे क्या हैं। वो कहते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर स्थगित हो जाएगा, तो आपको 2 महीने और तैयार करने का मौका मिल जाएगा, तैयारी करने का और मौका मिल जाएगा। जो इस समय देखिए मोदी जी की सरकार में एक चीज़ तो अच्छा है, करप्शन जो है घटा है। करप्शन जो है घटा है, भ्रष्टाचार घटा है। देखिए 351 करोड़ रुपए झारखंड में मिल रहा है। धीरज साहू, आप जानते हैं कन्नौज में पिछली विधानसभा इलेक्शन में मिला पैसा, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अभी 35 करोड़ रुपए मिला, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? चुनाव यही देख रहा हूँ। अमेठी में मैं आज पहली बार आया हूँ। बहरहाल हमारा गांव देश से मैं आता रहता हूँ, लेकिन यहाँ जिसको देख रहा हूँ वही राहुल गांधी, केएल शर्मा। ठीक है, जिसको जो लोग पसंद करें उसी को तोड़ देंगे। बाप पालता है,
बच्चे को वो शादी करता है तो जो बच्चे की ही पसंद से शादी करता है, बाप नहीं करता है, लड़का करता है। अगर सब यही है तो यही होना चाहिए। आपकी मोदी- क्या राय है? मैं तो कहता हूँ जहाँ चाहिए वहीं से हम भी चलेंगे। आप कहाँ वोट देंगे? हम अभी तो नहीं निष्कर्ष कर सकते, अभी तो बहुत दिन है, अभी 20 दिन है। पिछली सरकार में भाजपा के साथ था, मैं बूथ प्रभारी राजापुर केंद्र से था। आपको बता दें कि भाई साहब मैं अभी साथ में हूँ, लेकिन अब आप ये- भाजपा के बूथ कार्यकर्ता थे। पिछली बार 2019 को चुनाव में आप बूथ कार्यकर्ता थे और आपने स्मृति ईरानी को यहाँ से बहुमत दिलाई थी और जीत दिलाई थी और राहुल गांधी को हराया था आपने यहाँ से। बिल्कुल। हाँ, इस बार आप क्यों कुछ इतराए मैं लग तो रहे हैं? साथ में हूँ, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ बोलबाला राहुल गांधी और क्या कहते हैं केएल शर्मा चल रहा है। तो ठीक है, इन्हीं के चलिए। मैं तो भाई जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। अभी तो आप कह रहे थे मोदी जी मोदी जी। तो मोदी जी महंगाई कर दिए हैं। मोदी जी क्या कोई अच्छा किए हैं? कोई नहीं अच्छा किए हैं। हाँ, आपका बूथ प्रभारी भी थे और मोदी जी से इतना गुस्सा भी है। हाँ, यह है ना कि इस बार बूथ प्रभारी बनाया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दिल जो है, डर जो है दिल में बसा है और वोट दिमाग में बसा है, बस। कोई शेर आता है? कोई शायरी पढ़ दीजिए एक तो। मुझे कोई शेर और नहीं आता है। कोई एक शायरी। यही सबके अंदर है, कोई दहशत के अंदर है। आप जो माला पहने हैं उस पर कुछ क्या लिखा है? लिखा क्या है? इस पे हाय लिखा है कि मुझे कोई नजर न लगाए न टोना लगे। एक बार दिखाइएगा। एक बार दिखाइएगा। आप इनके गले में एक चांदी की माला है। अरे बाबा बबुल्ली पे मत जाइए। हाँ, नहीं, एक बात और कह देंगे, बहुत बड़ी बात बोल दीजिए। नहीं, उसको हम बोल नहीं सकते। नहीं, बाबा के भक्त नहीं है आप? नहीं है। नहीं है। अरे क्या बाबा साले चोर होते हैं? कौन बाबा है ऐसा? आसाराम को देखो, राम रहीम को देखो, कौन बाबा है? 2 बाबा कम थे, 4 बाबा और हैं, उनको अभी नहीं हाईलाइट हुए। आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप एक बताइए बाबा के बारे में जानते हैं? एक बात अपने बताइए, जन्म में रुकिए। कीजिए। मैं नहीं लेना चाहता हूँ, सुनिए। बात कर रहे हैं, कौन बाबा सही है? कांग्रेस और बीजेपी जो है, कांग्रेस से आप संतुष्ट नहीं है, बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, अब आप बताइए मुझे। मैं किसी पार्टी से नहीं संतुष्ट। पहले थोड़ा सा माले पर बात कर लेते हैं। इनके गले में एक माला है और गले में वो चांदी की एक माला है जिस पर लिखा है हाय, और हाय लिखा है। तो हमने इनसे पूछा कि हाय क्यों लिखा है, तो इसका जवाब ये देंगे। बताइए हाय हाय क्यों का मतलब है कि कोई मुझे नजर न लगे न टोना लगे। अच्छा, ठीक। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये हाय लिखवाए हैं इस पर कि इस पर नजर नहीं, और आज टोना। तो सबके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। मेरी मुझसे छोटी सिस्टर थी, वो आयोग से टीचर हो गई थी, उसको जो है ऐसे भूत प्रेत करके मार दिया। वो मेरी बहन ने इसको दिया था, मैं तब से इसको पहना हूँ। मेरी बहन मर चुकी है और 2 दिन मतलब उससे हुई थी, आयोग से हुई थी। तीसरे दिन वो मर गई, इसलिए मुझे खलता है आज। चलिए, नहीं, मुझे सॉरी- रोना आ जाएगा। सॉरी है, अच्छी बात है। जो भी इन्होंने पहना है उससे इनका तात्पर्य है कि जो भी नजर होते हैं, उत्तराखंड में टोटका मैं था, टोना होता है, उत्तराखंड से थी। वो सब न लगे। आंध्र भैया प्रदेश कुछ कह रहे थे आप? जी, मेरा नाम सतीश तिवारी है और मैं कांग्रेस का जो है, कांग्रेस को मैं वोट देता हूँ, ठीक है, लेकिन सपोर्ट में बीजेपी का करता हूँ। उसका कारण है, रीज़न है, बताऊँ। मेरे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रमोद तिवारी जी हैं, विधानसभा से, ठीक है। वो जो है उनका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं उनको वोट जो है प्रमोद तिवारी को देता हूँ, ठीक है। लेकिन बीजेपी का क्या है, बीजेपी के आने से ना पहला नंबर गुंडागर्दी बंद है। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस से अच्छी पार्टी कोई है नहीं। लेकिन बस यही है कि कांग्रेस में उतना अच्छा नेता मुझे दिखाई नहीं देता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस की बात करेंगे तो आप राजस्थान में जाइए। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, उनसे बड़ा उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा उन्होंने काम किया है। और हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रामपुर खास जाइए, रामपुर खास में प्रमोद तिवारी जी हैं, आज भी जाइए, उनका जो है वहाँ पे मतलब नाम बिकता है, नाम, इन्होंने अच्छा काम किया है। फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है? भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे संतुष्ट, मतलब मैं संतुष्ट हूँ उनसे। बस जो है उनके आने से, योगी जी के आने से गुंडागर्दी बंद है, बस मैं इतना जानता हूँ। चलिए भैया, आप बता रहे थे और सारे लोगों से हमने बात की तो निष्कर्ष कुछ ऐसे निकला कि आप प्रभावित तो वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन प्रभावित हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत सारे लोगों को
गुंडागर्दी जो ख़त्म हुई है योगी सरकार में, उससे लोग प्रभावित हैं और कांग्रेस का गढ़ रहा है, पुश्तैनी वोट जाता रहा है, इसलिए कुछ लोग कांग्रेस को भी वोट करेंगे। फिलहाल दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे फाइट है अमेठी से, और देखिए जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन देखते हैं रिजल्ट निकलने के एक तरीका क्या होता है। और आप अपने हिसाब से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय और कमेंट देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए संपन्न भारत। नमस्कार।